बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की, गुरु माता की, भगवान भोलेनाथ की, माता कामाख्या की, सभी संतों की, गौ माता की, बोले सच्चे दरबार की, करौली शंकर महादेव धाम की, गंगा मैया की, हर हर महादेव। पूर्णिमा के आज इस पावन दिवस पर आप सभी का करौली शंकर महादेव धाम के दरबार में बहुत बहुत स्वागत है। आज का ये दिन अविस्मरणीय दिन है। आज वो शुभ घड़ी है जिस घड़ी में आज आप बाबा के भक्त से शिष्य बनने जा रहे हैं। आज बहुत खुशी का दिन है। इस दिन के लिए, पूर्ण गुरु की तलाश के लिए हजारों जन्म लेता है जीवन, तब किसी एक जीवन यात्रा में बाबा जैसे पूर्ण गुरु मिलते हैं। जो आपको अपनी उंगली पकड़ा करके और भव सागर को पार कराते हैं। आज ये बहुत अद्भुत दिन है। यहाँ बैठे हजारों लोगों में से तमाम लोग ऐसे हैं जो निश्चित रूप से इस दरबार का नाम रोशन करेंगे। और कम से कम जो लोग दरबार का नाम रोशन नहीं कर पाएंगे, बाकी बचे लोग अपने माता पिता का नाम तो रोशन कर ही देंगे। जिसके लिए मनुष्य इस संसार में जन्म लेता है, जिसको ये दोनों चीज़ें प्राप्त हो जाती हैं, वो भव सागर से पार हो जाता है। सबसे पहले तो एक अच्छा कुल, जहाँ हमें सबसे पहले संस्कार मिलते हैं। हमारा अपना वंश, हमारा कुल, और दूसरा हमारा गुरु। जब दो चीज़ें मिलती हैं तो ही 84 लाख योनियों के बंधन से मुक्ति संभव है। आप सभी ने ये प्रमाणित किया कि आपका कुल इस योग्य था कि आपको पूर्ण गुरु मिले। ये प्रमाणित इसलिए है कि आपने अपने पितरों की मुक्ति कराई है और भगीरथ जैसा पुण्य आपने अर्जित किया। आपके साथ साथ आपके पितृ भी बहुत भाग्यशाली, सौभाग्यशाली, परम सौभाग्यशाली रहे हैं, जिन्होंने मुक्ति पाई है और जिनको मुक्ति आपने दिलाई है। तो निश्चित रूप से आपका कुल सर्वोच्च है और इसीलिए आपको बाबा जैसे गुरु मिले। दरबार में जब आप जुड़ते हैं, दरबार आपकी पूरी सुरक्षा करता है।
आपकी शारीरिक, आपकी मानसिक, आपकी आध्यात्मिक सुरक्षा करता है, आपकी पारिवारिक, आर्थिक और सामाजिक संरचना को बढ़ाता है, फैलाव करता है उसका, आपका यश बढ़ाता है, सम्मान बढ़ाता है। दरबार से जुड़ करके आपकी जो अगली पीढ़ी है, बच्चे हैं, उन्हें भी एक रास्ता दिख जाता है बड़ा, जो रास्ता आपको बचपन में नहीं मिला। आपके बच्चे, आपकी अगली पीढ़ी आपसे भी ज़्यादा सौभाग्यशाली है, जिन्हें अपने माता पिता के रहते ही पूर्ण गुरु का साया मिल गया है। बच्चे अपना रास्ता स्वयं तय करते हैं। जब कोई बच्चा हमसे पूछता है कि गुरुजी हम क्या काम करें आप बताइए, तो दरबार एक ही जवाब देता है, कोई भी काम करो, दरबार ने आपको इस योग्य बनाया है कि जो भी कार्य करोगे सफल होगे। दरबार किसी बंधन में आपको नहीं बांधता कि दरबार आपको बंधन में बांधे, कदापि नहीं। इसीलिए दरबार कहता है जितने भी कंठी माला पहने सब उतार के रख दो। ईश्वर ने जो शरीर बनाया, इससे बड़ा कंठी माला कुछ है नहीं। इसीलिए जो आप एक धागा बांधते हो कमर में, दरबार का एक बंधन है, जिसमें वो बंधन बोला जाता है क्योंकि बांधा जाता है, इसलिए बंधन बोला जाता है। अदरवाइज बंधन नहीं है, वो तो आपको मुक्ति प्रदान करने के लिए एक अस्त्र है, शस्त्र है। जब आप कष्ट में होते हो, बाबा माँ को ध्यान करते हो, अपने कष्ट के लिए प्रार्थना करते हो, बाबा जो हमें ये कष्ट हो रहा है इसकी स्मृति नष्ट कर दी जाए, और 3 बार ओम नमः शिवाय बोल के जब आँख खोलते हो, बंधन पे 3 बार हाथ मारते हो ओम नमः शिवाय बोल के, कष्ट गायब हो चुका होता है। दरबार कहता है कि इस बंधन में भी हमको नहीं बंधना है। जैसे ही 6 माह पूरे हो जाएं, लेपन आदि हो जाए, इस बंधन को भी उतार के बाबा से प्रार्थना करके, अगरबत्ती से धूपित करके, और इसको गंगा जी में या किसी शुद्ध पवित्र नदी के जल के में प्रवाहित कर देना है, सदा सदा के लिए। जैसे ही आप बाबा से प्रार्थना करते हो, इसको प्रवाहित करने के लिए, इस बंधन को त्यागने के लिए, आप बाबा के, माँ के प्रेम के बंधन में अपने आप ही बंध जाते हो आजीवन के लिए। ये जो प्रेम बंधन है, ये अटूट है, और इसी की तलाश है आदमी को, चाहे परिवार में हो, चाहे समाज में हो, चाहे ज्ञान अर्जन के क्षेत्र में हो, अध्यात्म में हो, चाहे सन्यास में हो। और आखिर में एक दिन ये बंधन भी टूट जाता है, मोह का बंधन भी टूटता है, और वही असली मोक्ष है। वही मोक्ष है जहाँ हम स्वयं सारे बंधन तोड़ लेते हैं। मोक्ष का अर्थ है दुख से मुक्ति, प्रश्नों से मुक्ति, समस्याओं से मुक्ति। जो कुछ भी दिख रहा है, सबके मोहों से मुक्ति, यही मोक्ष है। आज हम देखते हैं कि तमाम जो बहुत पहले लोग दीक्षा ले चुके हैं, 1.5 वर्ष हो गए दीक्षा लिए, एक एक करके चरण पार करते जा रहे हैं। उनमें से हजारों लोग ऐसे तैयार हो चुके हैं जो समाज की सेवा दरबार जैसे कर रहा वैसे कर सकते हैं। लेकिन ये जो सेवा है, इसके भी कुछ छोटे छोटे नियम हैं। जब उस क्षेत्र में आप जाते हो, अभी तो आप मंत्र दीक्षा में जा रहे हैं, आप में से तमाम लोग आगे बाबा के साथ चलेंगे तो तंत्र की दीक्षा में जाएंगे। तो जो सेवा के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, वो समाज की सेवा के लिए वो तंत्र की दीक्षा में जाते हैं। स्वयं को जानना चाहते हैं, वो तंत्र की दीक्षा में जाते हैं।
और जो अपने परिवार की सेवा ही करना चाहते हैं, स्वयं की सेवा ही करना चाहते हैं, राजसी भोग में ही रहना चाहते हैं, वो मंत्र दीक्षा तक सीमित रह जाते हैं, अपने परिवार की सेवा कर पाते हैं। जो समाज की सेवा करने चाहते हैं वो आगे तंत्र की दीक्षा में जाते हैं और थोड़ा सा एक कदम आगे बढ़ाते हैं। तो ऐसे तमाम लोग तैयार हो चुके हैं, जिनका बहुत शीघ्र दरबार अलग से सम्मेलन बुला करके उनको चिन्हित करने का काम किया है। लास्ट टाइम भी चिन्हित किए गए थे कुछ लोग, आगे भी चिन्हित किए जाएंगे, जिनके साथ दरबार अपना समय लगाएगा। तो आप सभी लोग, पुणे से आप सभी का स्वागत आपके नए जीवन में प्रवेश के लिए, 84 लाख योनियों के जन्म मरण के बंधन से मुक्ति के प्रयास में ये आपका जो पहला कदम है, उसका बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी का स्वागत है। आजकल लोग बहुत नारे लगा रहे हैं, गली गली में नारे लगा रहे हैं कि जो नहीं राम का वो नहीं किसी, ऐसा कुछ। भविष्य में बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। भगवान राम का जन्म स्थल सज गया है, सज रहा है और भव्य होता जा रहा है। ऐसे ही काशी विश्वनाथ धाम भी सज गया है पूरा, और बहुत शीघ्र जो है भोलेनाथ नए रूप में प्रकट होंगे काशी विश्वनाथ धाम में। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। और ऐसा लगता है दरबार को, एक गांव में हम लोग कहावत कहते थे, बच्चे चिल्लाते थे, हम लोग नारे लगाते थे, हाथी घोड़ा पाल की। तो वो भी बहुत जल्दी हमें लगता है। वो भी जन्मभूमि, कन्हैया लाल की जो जन्मभूमि है, वो भी लगता है बहुत जल्दी उसके दर्शन सभी को सर्व सुलभ होंगे। शालीनता से सब होता जा रहा है, बहुत शालीनता से, प्रेम से, बगैर किसी को क्षति पहुंचाए, बहुत प्रेम से हो रहा है। ये स्वर्णिम युग है, लग रहा है बहुत जल्दी बहुत कुछ शुभ होने वाला है। और इसीलिए लगता है कि दरबार ने 2 जगह से पदयात्राएं शुरू करी हैं, जहां पुण्य मिलता है पदयात्रा करने के बाद एक दिवसीय। एक स्थान श्री काशी विश्वनाथ धाम से, जो धाम सज रहा है, और दूसरा धाम श्री वृंदावन बिहारी लाल का धाम जो है। दोनों जगह से यात्राएं इसीलिए हमें लगता है दरबार ने शुरू की हैं, दोनों जगह से यात्रा करके पहुंचने वाले लोग दरबार, उनको पुण्य प्राप्त होते, वो स्वस्थ होते, उनका परिवार स्वस्थ होता है। तो ये बहुत अद्भुत है। तो एक छोटा सा ध्यान कर लिया जाए। आज ज़्यादा लेक्चर की बजाय अभी लेक्चर कल भी होना है। अभी तंत्र दीक्षा के लोग हैं, कल चयन होगा उनका। फिर तो एक छोटा सा ध्यान किया जाए, सभी लोग ध्यान करेंगे उसके लिए। और एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, ध्यान करने के लिए मुद्रा की आवश्यकता होती है। तो चाहे ज्ञान मुद्रा में आप बैठ सकते हो, अगर आपका अभ्यास हो, ना हो तो दोनों उंगलियां आपस में ऐसे फंसा के ऐसे रख सकते हैं नाभि के पास आराम से, या बाईं हथेली के ऊपर दाईं हथेली रख के और उसको नाभि के पास ऐसे रख सकते हैं, जो आपको उचित लगे।
अपने सुख आसन में बैठ करके, जिस आसन में आपको अच्छा लगे, केवल वज्रासन में नहीं बैठना है, बस पैर आपके क्रॉस होने चाहिए, जैसे पलथी लगा के बैठे हैं। जो भी आसन आपको प्रिय हो, पद्मासन, सुखासन, जो भी आपको, वैसे आप बैठ सकते हैं। और जब भी आपको बताया जाएगा भी, तो मूलाधार चक्र से लेकर के जो हमारे 7 चक्र हैं, सूक्ष्म रूप से हमारे शरीर में अंकित है। मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपूरक, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा चक्र और सहस्रार चक्र, ऐसे 7 चक्र हैं। तो मूलाधार चक्र का अर्थ है कि हमारे मल मूत्र द्वार के बीच में जो स्थान है, वहाँ से पहला चक्र कहा जाता है। जहाँ पर आप पलथी लगाते हैं और आपकी एड़ी जहाँ टच करती है जाके नीचे, वो स्थान, तो मूलाधार का स्थान है। मूलाधार से अभी आप ऊपर उठ पाए हैं कि नहीं उठ पाए हैं, तो आपको मूलाधार में हमेशा कष्ट रहेगा, हमेशा आपको कब्ज रहेंगे, और मूलाधार में आपके मल मूत्र द्वार में आपको कष्ट रहेंगे। ये प्रमाण है उसके। तो वहाँ पे ध्यान देते हुए और धीरे धीरे ऊपर की ओर चढ़ेंगे। जब बताएंगे, बोलते जाएंगे, तो आपको मध्याह्न में यहाँ पर दोनों भवों के मध्य में आपको आकर के स्थिर होना है, ठीक है, जिसे हम आज्ञा चक्र बोलते हैं। तो वहाँ आकर के अपने आप को स्थिर होना है, नेत्र बंद करके। गणेश की महिमा, हर चीज़ लिखने के पहले ऊपर लिखा जाता है श्री गणेशाय नमः। तो श्री गणेश की महिमा बहुत अद्भुत है। बिना गणेश की वंदना किए आप पूजन भी नहीं करते, न कराया जाता। हमारे ब्राह्मण देवता भी शुरुआत उन्हीं से करते हैं। ऐसे ही कुंडलिनी साधना में भी सबसे पहले श्री गणेश ही हैं, सबसे पहले गणेश द्वार है। इसकी कभी विवेचना करेंगे तो समय पे, तो ध्यान से सुनिएगा उसको वीडियो में, कि गणेश प्रथम क्यों हैं। गणेश जी को जब उनका सिर काट दिया था भगवान शिव ने, तो हाथी का ही सिर क्यों लगाया। गणेश जी की सूंड ही क्यों है, बड़े बड़े कान क्यों हैं। गणेश जी ये सब चीज़ें क्यों खाते हैं, जो दिखाया गया है। ये सब चीज़ें आपको बाद में बताएंगे। इसकी आध्यात्मिक विवेचना करेंगे, इसको डिकोड करेंगे। जैसे श्री राधा श्री कृष्ण को डिकोड किया, जैसे रावण राम श्री कृष्ण को डिकोड किया, उनकी रानियों को, पटरानियों को डिकोड किया, ऐसे ही श्री गणेश क्या हैं आध्यात्मिक जगत में, उनकी कितनी महत्ता है, इसके बारे में बताएंगे कि श्री गणेश ही क्यों। सबसे पहले गणेश द्वार ही है, उसके बाद ग्रंथियां हैं, ब्रह्मा ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि, महेश ग्रंथियां हैं, उसके बाद अन्य 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 चीज़ें हैं। लेकिन सबसे पहले गणेश द्वार ही है जहाँ से हम यात्रा शुरू करते हैं। अगर गणेश द्वार बंद है तो आप कुंडलिनी की यात्रा कभी भी शुरू नहीं कर सकते, आप कहीं ऊपर नहीं जा सकते, नीचे तो है ही। धारा में बह सकते हैं, राधा में बहने का जुगाड़ नहीं है। तो सभी को साधना के समय नीचे से ही चलना होता है और अपने आज्ञा चक्र पे, दोनों भवों के मध्य स्थान पे, भ्रू मध्य पे अपना ध्यान केंद्रित करना है। अभी म्यूजिक बजेगा, उस म्यूजिक के साथ साथ आपको चलना है। पूरा ध्यान आपका, कान आपके पूरे उसी संगीत पर रहेंगे, संगीत पर पूरा ध्यान। और यहाँ से ऐसे बिल्कुल सुनते रहना है, संगीत के साथ साथ बहना है, लेकिन यहाँ से बहना है। समझो कि यहाँ से सुन रहे हैं, कान से नहीं। हम अपने त्रिनेत्र से सुनने की कोशिश कर रहे हैं। नेपाल से बाबा के कुछ शिष्य आए, नेपाल से,
वो लोग यहाँ रेलिंग के पास आ जाएं। आप सबको जान के खुशी होगी कि बाबा का दरबार, पहले बाहर कर लो, पहले बाहर कर लो फिर अंदर। नेपाल में काठमांडू में बाबा का दरबार सजने जा रहा है बहुत जल्दी, जिसे सब नेपाल के जो भक्त हैं, बाबा के शिष्य हैं, वो सब मिलके चलाएंगे एक साथ, और पूरे नेपाल वासियों के लिए वहाँ पर एक ये तोहफा होगा। नेपाल से रोज़ 10-5 परिवार रहते हैं दरबार में। आज तो लग रहा है कि 100 परिवार के आसपास। तो दरबार का नेपाल में रजिस्ट्रेशन भी हो चुका है, ये भी आपको खुशखबरी दे दी है। बहुत जल्दी ही जब कार्यक्रम बनेगा तो फिर आप सबको सूचना मिलेगी, तो आप सब लोग भी नेपाल चलने के लिए तैयार रहना। तो हम लोग एक सम्मेलन पूर्णिमा का काठमांडू में मनाएंगे, भगवान पशुपतिनाथ के द्वार पर।